नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दोबारा। आप देख रहे हैं, वक्त हो गया है खबरों की खबर। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले हफ्ते कृषि मंत्रालय से अलग कर सहकारिता मंत्रालय बनाया। मोदी ने 7 जुलाई को कैबिनेट में फेरबदल किया तो नए मंत्रालय की जिम्मेदारी अमित शाह को सौंप दी गई। मोदी के बाद सरकार के प्रमुख मंत्रियों में से एक शाह को यह नया मंत्रालय सौंपना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल निकला कि यह किया क्यों? आखिर इसे मोदी किस तरह का मैसेज देना चाहती है? इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए देश के कोऑपरेटिव सेक्टर को समझना होगा। शाह को यह मंत्रालय देना बताता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार ही नहीं है, बल्कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना भी है। इसके पीछे सरकार का राजनीतिक एजेंडा क्या है? नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो गुजरात मॉडल की हर तरफ चर्चा हो रही थी। इस मॉडल के कई पहलुओं पर भले ही बात हो गई है, पर कोऑपरेटिव पर ज्यादातर का ध्यान नहीं गया। हकीकत तो यह है कि 2001 में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले गुजरात के कोऑपरेटिव्स पर ही पार्टी ने पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। 2017 तक तो अमूल के सभी डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन भाजपा के पास आ चुके थे। गुजरात में 2 दशक से अधिक समय से भाजपा के अजय बने रहने का यह भी एक कारण है। इसी तरह महाराष्ट्र की बात करें तो वहां 150 से अधिक मौजूदा विधायकों का बैकग्राउंड कोऑपरेटिव का है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी पहला चुनाव कोऑपरेटिव का ही जीता था। महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तब भी कोऑपरेटिव के जरिए लोकल इकोनॉमी पर एनसीपी और कांग्रेस की पकड़ थी। भाजपा महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव्स पर पकड़ बनाने में कामयाब रही तो वह कांग्रेस एनसीपी को कमजोर भी कर सकती है। अब बात करते हैं कितने तरह के कोऑपरेटिव्स हैं। सबसे पहला कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदकर उचित मूल्य पर बेचती है, उदाहरण के तौर पर सहकारी भंडार। दूसरा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब कि सदस्यों को आर्थिक मदद देती है, उदाहरण के तौर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तीसरा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए काम करती है, उदाहरण के तौर पर हरियाणा हैंडलूम। चौथा कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, मतलब छोटे प्रोड्यूसर के लिए मार्केटिंग करती है, उदाहरण के लिए अमूल। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, मतलब छोटे किसान साथ ही साथ आकार कट। पांचवा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, जो छोटे किसान साथ आकर लाभ उठाते हैं, उदाहरण के लिए पानी पंचायत। छठा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सदस्यों को घर उपलब्ध कराती है, उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी। अमित शाह को मंत्रालय देने के क्या मायने हैं, इस पर भी बात करते हैं। शाह और कोऑपरेटिव्स का पुराना संबंध रहा है। 8 नवंबर 2016 को पुराने 500 और 1000 के नोट रद्दी हुए तो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ही चर्चा में आया था। इस कोऑपरेटिव बैंक के जरिए ही सबसे अधिक पुराने नोटों की अदला बदली भी हुई थी। अमित शाह इस संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद उनके बेटे जय शाह की कंपनी को 25 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट कालुपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक ने ही तो दिया था। यह तो वही कारण है जिनकी वजह से शाह और कोऑपरेटिव्स का संबंध जोड़ा गया था। पर शाह को नए मंत्रालय को सौंपने के पीछे एजेंडा विकास का कम और राजनीति का है। कोऑपरेटिव से जुड़े एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने की यह शुरुआत है। किसानों के कानूनों और कोविड-19 की हैंडलिंग से पार्टी की गांवों में पकड़ कमजोर हुई है। यूपी में अगले साल चुनाव है, जहां किसानों की नाराजगी महंगी पड़ सकती है। 6 महीने के भीतर कोऑपरेटिव से जुड़ा कोई बड़ा कानून आ सकता है जो ग्रामीण इलाकों में पार्टी को मजबूती देगी।
महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोऑपरेटिव्स नेतागिरी की पाठशाला का काम करते हैं। चाहे गांव की प्राथमिकी कृषि कर्ज समिति हो या शहरी सहकारी आवासीय समितियां, सभी में चुनाव होते हैं और सदस्य अपने नेता चुनते हैं। ये नेता ही इन कोऑपरेटिव समितियों को आगे लेकर जाते हैं और बाद में पंचायतों, विधानसभा और संसद तक पहुंचते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक कहावत है, अगर आपको लंबे समय तक शासन करना है तो आपको लोगों और साथ ही साथ संस्थाओं पर पकड़ बनानी होगी। बस समझ लीजिए कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रही है और इसी दिशा में काम भी कर रही है, जिसका उसको कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा। तो ये मेरा खास खबरों के लिए बड़ी खबरों की खबर में, तब तक नमस्कार।